2022 की 5 बड़ी उपलब्धियां जिसके लिए देश की होगी तारीफ। नमस्कार, भारत आज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। तमाम यादों के साथ साल 2022 जा रहा है। नया वर्ष 2023 नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ शुरू होगा। लेकिन अगर साल 2022 के पन्ने को पलट कर देखेंगे तो इस साल में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए जानते हैं भारत की उन बड़ी उपलब्धियों के बारे में जिसने देश का न सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान दिलाई। G20 की अध्यक्षता। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत में G20 से संबंधित बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। सदस्य देश के प्रतिनिधि भारत के नेतृत्व में न सिर्फ अपनी समस्याओं के निवारण पर चर्चा करेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तमाम गतिविधियों से परिचित भी होंगे। वैश्विक मुद्दों जिन पर चर्चा के लिए G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारत का दौरा करेंगे। यह पहली बार है कि G20 की बैठक भारत में हो रही है और 200 से अधिक बैठकें करीब 50 से ज्यादा शहरों में होनी है। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5G की शुरुआत। साल 2022 भारत में टेलीकॉम सेक्टर के लिए शानदार रहा। जहां एक ओर पीएम मोदी ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर 8वीं स्पेक्ट्रम नीलामी से अब तक का सबसे अधिक राजस्व भी प्राप्त हुआ है। देश भर के 50 शहरों में अब तक 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने अक्टूबर से सेवाएं शुरू कर दी हैं। 5G सेवा ग्राहकों को 4G की तुलना में 10 गुना तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। 5G आने वाले समय में भारत की प्रतिष्ठा, प्रोफाइल और शक्ति को वैश्विक स्तर पर इतना बढ़ाएगी जितना पहले कभी नहीं बढ़ी। आज की तेजी से बदलती दुनिया में एक पुनरुत्थानशील भारत को शीर्ष पर लाने के लिए 5G जैसी सर्विस की ही जरूरत थी। भारत पर 5G का कुल मिलाकर आर्थिक प्रभाव 2035 तक $450 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अमृतकाल की ओर भारत। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि चूंकि भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, इसलिए अगले 25 साल अमृतकाल के लिए नए सिरे से फोकस और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए 5 संकल्पों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन 5 संकल्पों में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, गुलामी की मानसिकता का पूरी तरीके से त्याग, अपनी विरासत पर गर्व करना, राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास और हर नागरिक का कर्तव्य का दायित्व वाला विकसित भारत शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से अपने जीवन के अगले 25 साल राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित करने का आग्रह किया था। ट्रेड वॉर, तेजी से बिगड़ती जलवायु और ऊर्जा संकट, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच दुनिया जिस भारतीय लोकतांत्रिक की ओर देख रही है, युवा उद्यमियों के लिए अमृतकाल में इससे बड़ा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। रिकॉर्ड निर्यात। जी हां, पहली बार भारत का व्यापारिक निर्यात एक वित्तीय वर्ष में $400 बिलियन को पार कर गया। ये गर्व करने वाली बात है। इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत की आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब तक का सबसे अधिक माल निर्यात लक्ष्य 31 मार्च की समय सीमा से 9 दिन पहले हासिल किया गया। अप्रैल-मार्च 2022 के दौरान निर्यात 37% बढ़कर $400 बिलियन हो गया, जो 2020-21 में $292 बिलियन था। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दुनिया के तमाम बड़े निवेशक, बैंक, संगठन और विशेषज्ञों का कहना है कि अगला दशक हिंदुस्तान का है। यही वजह है कि दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है। यही वजह है कि वैश्विक महामारी को मात देकर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। खास बात क्या है कि भारत ने यह ब्रिटेन को पछाड़कर उपलब्धि हासिल की है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी रह गए हैं। पिछले 10 वर्षों में 11वें पायदान से यहां तक का सफर भारत ने तय किया है। इस लिहाज से बेहद शानदार और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व करने वाला क्षण माना जाएगा। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट। जी हां, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास रच दिया। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम। इस श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर्फ
गर्व से ऊंचा हो गया। इसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष तकनीकी के मामले में निजी रॉकेट कंपनियों की प्रवेश की शुरुआत हो गई है। भारत अब उन चंद देशों में शामिल हो गया जहां निजी कंपनियां भी अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। जी हां, आजादी के बाद पहली बार देश को आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तौर पर मिली है। खास बात यह भी है कि वह देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ हो। उन्होंने 2022 को 25 जुलाई को 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वह वर्ष 1997 में रायंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। भारतीय खेल और खिलाड़ियों के लिए शानदार साल 2022 भारतीय खेल और खिलाड़ियों के लिए भी शानदार रहा। इस साल भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स या क्रिकेट, हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की जिसने देशवासियों को कोई सपोर्टिंग मोमेंट दिया हो। हर खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देश का परचम लहराया। वहीं क्रिकेट में ईशान किशन के बल्ले ने आग उगला, जिससे महज 131 गेंदों में उन्होंने 210 रन जड़ दिए। लिहाजा 2022 आपके लिए कैसा रहा? आपके लिए कौन सी बड़ी उपलब्धि है जो 2022 को आप याद करेंगे? बकायदा हमें कमेंट करके आप बताइए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है। और देखते रहिएगा भारत आज। नमस्कार। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।